ये हमारा बीफ का कोरमा अल्हम्दुलिल्लाह डन 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 तैयार है। या आप इसका लुक देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो बनने जा रही है जी बीफ का कोरमा। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे मौदबाना गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बाद में मौसूल हो सके। इसके साथ साथ मेरी रेसिपीज़ को अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाबों, ससुरालियों, मैके वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी रेसिपीज़ पहुँचें और मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो चलें फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये देखें जी, ये पतीले में मैंने तकरीबन 1 कप जितना ऑयल डाला है, क्योंकि कोरमे में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है तो इसलिए मैंने 1 कप जितना पतीले में ऑयल डाला है। और ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी ऐसा थोड़ा सा ऊपर गोश्त है, मैं इसको इसमें शामिल करूँगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसको गोश्त के कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारे गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून, अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो पेपरिका, और नहीं तो पिसी हुई देगी मिर्च। ये देखें जी, बल्कि हम थोड़ी सी और शामिल करेंगे क्योंकि ये जो है वो तेज़ नहीं होती है, सिर्फ आपके सालन को कलर देने के लिए होती है। तो हम अक्सर बाहर कोरमे देखे होंगे जो बहुत रेडिश से होते हैं, तो ये हमने इसीलिए डाली है देगी मिर्च। अच्छा, ये मेरे पास 2 रेसिपी मसाले हैं जो मैं कोरमे में डालती हूँ। एक तो मैं ये लेती हूँ जी शान का कोरमा मसाला और एक लेती हूँ मैं मेहरान का कोरमा मसाला। मतलब 1 साशे मैंने ये डाला है और हाफ़ पैकेट ये मिक्स करके मैंने ये रख के रखा हुआ है। आप चाहें तो ये दोनों ही यूज़ करें मेरी तरह, क्योंकि इससे इसका जायका बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा कोरमे का इन्हेंस होता है और बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं जो भी आप जो हैं वो रेसिपी मिक्स डालना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, अप टू यू, लेकिन मैंने ये दोनों शामिल किए हैं, हाफ़ पैकेट मेहरान का और 1 साशे शान का। बाकी आपको जो डालना हो डालें। तो ये जो है वो कोरमा मसाला है जो मैंने दोनों मिक्स करके रखे हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। ये हम इसमें जी शामिल करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें जो है वो नमक शामिल नहीं किया क्योंकि रेसिपी मसालों में जो है वो ऑलरेडी नमक होता है, तो हम इसको जो है वो बाद में चेक करके डालेंगे अगर हमें कमी महसूस हुई तो। तो ये देखें जी, ये हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 5 कप पानी। मैंने इसके अंदर 5 कप पानी शामिल कर दिया। आप इसका अभी से कलर देख रहे हैं क्या बेहतरीन रेड आ रहा है ऊपर। अब हम इसको जो है वो कवर कर कर तब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त 90% गल जाए। तो हम इसको कवर करते हैं और गोश्त के 90% तक गलने तक हम इसको पकाएंगे। अच्छा, जब तक हमारा सालन पक रहा है, ये देखें, ये ब्लेंडर में मेरे पास तकरीबन 1.5 कप दही है और ये तकरीबन 1 कप जितनी प्याज है मैं इसमें शामिल करूँगी, लाल प्याज, और हम इसको ब्लेंड करके रख लेंगे। हम अपने कोरमे की जो है वो पोजीशन देखते हैं। ये देखें जो हमारे कोरमे की पोजीशन। अच्छा, इसमें मुझे जो है थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो इसमें इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है नमक शामिल करूँगी। मैंने इसमें नमक शामिल किया और ये जो हमने प्याज और दही का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसकी जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको कोरमे की जितना गाढ़ापन चाहिए उतना हम इसमें शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके देखेंगे।
थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं, उसको मिक्स करके देखते जाएं कि आपको कोरमे की कंसिस्टेंसी आपको कितनी चाहिए। मेरे हिसाब से इतना इनफ है, ये देखिए, क्योंकि ये अभी पकेगा तो इसमें भी गाढ़ा होगा, पकने में भी। मेरे ख्याल से मेरे लिए इतनी इनफ है। आप समझे, हमारी 1 कप में से बिल्कुल थोड़ा सा ही बैटर बचा है, तो इतनी कंसिस्टेंसी मेरे लिहाज से बहुत है। आप अपने मुताबिक रख लीजिएगा जितना आपको गाढ़ा चाहिए, क्योंकि ये अभी 5 मिनट और पकेगा तो उसमें भी ये गाढ़ा होगा। अच्छा, इस स्टेज पे जो है वो हम इसको थोड़ी देर पकाने के लिए रखेंगे, ताकि ये जो हमने प्याज डाली है ये थोड़ी पके और ये थोड़ा सा कोरमा हमारा गाढ़ा होगा। उसको हम 5-10 मिनट पकाते हैं। प्याज और दही का मिक्सर डाले हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हम अपनी कोरमे की शक्ल देखते हैं। ये देखें जी, आप इसका रेडिश कलर देख रहे हैं। जो मैं आपसे स्टार्ट में कह रही थी कि जो हम बाहर कोरमा वगैरह लेते हैं तो उसमें एक रेड सा कलर आता है, वही कलर इसके ऊपर आ रहा है। और ये देखें, जिसकी कंसिस्टेंसी भी देखें, ये देखें, ये दानेदार भी है और माशाल्लाह से जो है वो गाढ़ा भी हो गया है। इस स्टेज पे जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये पूरा 1 कैप भर कर केवड़ा एसेंस का। ½ टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाले पाउडर का। इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, ताकि एसेंस और गरम मसाले का जो अरोमा है वो इसमें रच बस जाए। हम 5 मिनट इसको मज़ीद दम पे रखेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा बीफ का कोरमा अल्हम्दुलिल्लाह डन 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 तैयार है। ये आप इसका लुक देखें। ये आपकी इसकी जो है वो ऊपर की जो ऑयल की लेयर है वो देखें, इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। ये देखें, ये हमारा लुक है जी बीफ के कोरमे का। ये देखें, इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, स्मूथ और दानेदार है और इसका लुक भी बहुत प्यारा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। आप इस कोरमे को अपने जो है वो किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।